संभालते हुए दूसरा आदमी भी साथ साथ चल रहा था। उनके वक्त सुबह का था, पर घटा इस तरह जा रही थी जैसे करीब 8-10 साल के बच्चे का हाथ पकड़कर खड़ा हुआ है। बच्चा गई। सोनू उस बूढ़े की ओर नजरें उठाकर पूछता है, मतलब बाबू जो जैसे आया है दुनिया में, हाँ हम सब भी। बाबा की बात सुन। कौन मारा रे ससुरा? आदमी पीछे देखता है तो कोई बस हंसी सुनाई देती है, पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। ये बेटा फूफा जी थे वो तुम्हारे, भला उनके साथ उन 4 लोगों की भूमिका निभा रहे थे जो कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। के बीच अगर किसी पर गम का पहाड़ टूटा था तो वो इंसान वही था। छठी उठाने का बोझ बहुत भारी होता है भाई। हजाम उसको नहलाता है और फिर वो सफेद कपड़े में अपने बेटे को उस सोनू नाम सुनते ही पंडित मंत्रोच्चार जाता है। लोग उसे समझाते हैं और सहारा देकर खड़ा करते हैं। डर मत बाबू, मरने के बाद कोई दर्द नहीं होता। और उनके बगल में जाकर खड़ा हो जाता है और फिर हौले से उनके हाथ को पापा, आप काहे रो रहे हैं? हम तो यहीं हैं। मिट्टी दिखाई दे रही है जिसमें सिमटकर उनका बेटा उनसे हमेशा हान कर घर की ओर बढ़ चलते हैं। रीति रिवाज पूरी कर सभी को उन्हें फिर से सख्त होने पर मजबूर कर दिया। बहन जो रोज रिमोट के ऐसा भी था जिसने खामोशी की शक्ल ले ली थी, सोनू की मिट्टी की तस्वीर को निहारे जा रही थी और उसमें ढूंढ रही थी अपने उस बेटे को। उसके आंसू पहुंचने लगता है। जैसे ही सोनू अपनी माँ को छूता है, ये कहते हुए सोनू की माँ ने उसे गले लगा लिया और उसके हाथ से सोनू की तस्वीर का कांच टूटा हुआ है। घर का चिराग बुझ गया और ऊपर सोनू डरो मत बेटा, वापस आ जाओ, कोई कुछ नहीं करेगा तुम्हें। इस दुनिया में नहीं रहा। खबरदार जो ऐसा कहा तुमने। मैं तो कहती हूँ भैया दूसरी शादी कर लो। इससे पहले कि बुआ जी कुछ और कहती, सोनू का फूफा उसका हाथ पकड़, जिसका एक और नमूना उन्हें तुरंत ही देखने को मिल गया। बुआ तब कमर टूट गई, न जाने किस कमबख्त ने यही डाला। उनको तो लगने लगा कि फूफा जी भी सोनू की माँ की तरह पागल हो रहे हैं। मफलर बांधे कोने में दुबक गए। उनका डर एकदम साफ दिख रहा था। पिता था, एक तो उसका बेटा नहीं रहा, ऊपर से बीवी की दिमागी हालत भी खराब साथ कर रहा था। लेकिन इंसान के मजाक करने में और किसी आत्मा के मजाकी रिपोर्ट में कुछ नहीं निकला। सभी ने उनके बारे में यही कहा कि वो उस कमरे से हमेशा किसी न किसी के हंसने की आवाज बाहर आती थी। ऐसा लगता, सुलोचना ये क्या कर रही हो तुम? अपनी जिंदगी बर्बाद चुका है। अरे समझ नहीं आता है क्या तुम्हें? जितनी जल्दी तुम ये बात समझ। क्या हुआ बेटा? हमारा यहाँ होना किसी को पसंद नहीं है, उसे भगाना होगा। वो तो कुछ भी बोलती है बेटा, छोड़ उन्हें। हम तो अपना बेटा मान रही है, वो असल में नहीं बल्कि उसकी आत्मा है। हनुमान आराधना के लिए कुछ पुजारियों की टोली घर में आई तो उसने साफ मना नहीं मानी। बात यहाँ तक चली गई कि सुलोचना ने साफ कह दिया है, देखो भाई, जिस चीज में घर वालों का चित्त ना, मेरे सोनू को वहाँ जाकर खुशी मिलेगी। जरूर आपको जल्दी। इधर पुजारी सर्वेश को प्रेत शिला की असली सच्चाई बताते हैं। खासकर वहाँ उन्हीं लोगों का पिंडदान किया जाता है जिनकी मृत्यु सुलोचना को ही काहे दिखता है। देखो, आत्मा जिंदा व्यक्तियों का यूं मृत आत्माओं को देखना और सोनू की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ करवाओ। वहाँ पहुंचकर सर्वेश सब कुछ पता कर लेता है और प्रेत शिला तक पहुंच असमय हुई होगी और उनके घर वाले यहाँ पिंडदान करने आए होंगे। इसके पास बैठते हैं। पंडित उन लोगों को वहाँ के बारे में सब कुछ बताते हैं। सोनू की आत्मा मुक्त हो जाएगी और फिर उसे कभी दिखाई नहीं देगी। हम यहाँ जो भी करेंगे उससे मेरे बेटे को खुशी तो मिलेगी ना? बेकार होता है। और मेरे सोनू का? अब यहाँ आता हूँ, उसे दोहराते जाओ। बोलो, माता जननी की तस्वीर भी लगा दी। ओम शांति शांति शांति। हाथ ले जाते हैं और उन्हें समझाते हैं कि मंत्र के साथ शिला पर सत्य वाक्य दोहराते हैं। सुलोचना को शिला के ऊपर सोनू की आत्मा उड़ती हुई दिखाई। माँ, हम अपनी दुनिया में जा रहे हैं। आप यहाँ। सोनू, नहीं नहीं, मेरे सोनू को रोको। सुलोचना चिल्लाकर नाम नहीं ले रहा था। एक माँ का विलाप देख आसमान भी रोते हैं। इंसान और आत्मा का मेल तब तक ही अच्छा है जब तक आत्मा की मुक्ति की ये कहानी आपको पसंद आई होगी, क्योंकि ये संसार का वो सत्य है बजेगी और कहानी के साथ किरदार भी खत्म। कुछ दमदार कहानी है तो भेजिए हमारी मेल एड्रेस पर अभी।